जमा पूंजी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं पीपीएफ के बारे में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में, क्योंकि पिछले 4 वीडियो जब जब मैंने अपलोड किए हैं कमेंट बॉक्स में एक ही फरमाइश आई है कि सर पीपीएफ बताओ। क्यों आई होगी ये फरमाइश? क्यों लोग मुझसे ये कह रहे हैं कि सर पीपीएफ पर एक लेक्चर बनाइए? म्यूचुअल फंड के शोर में, एफडी के शोर में, शेयर मार्केट के शोर में, सोना चांदी के शोर में, क्रिप्टो करेंसी के ढोल में, और अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन और फ्यूचर के बोल में, सब दूर एक चीज मिस हो रही है, और वो है सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट, जिसका नाम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ। अरे ये पीएफ तो नौकरी वालों का पीएफ है, तुम्हारा पीपीएफ है। जिनकी नौकरी में पीएफ नहीं है वो भी पीपीएफ में आ सकते हैं, जो बिजनेसमैन है वो भी पीपीएफ में आ सकते हैं, जो युवा है उन्हें तो पीपीएफ में आना ही है, जिनका भी जॉब लगा है। भाई साहब पीपीएफ तो वन ऑफ दी, जैसे एफडी एक सेगमेंट है ना कि इतनी एफडी तो होना चाहिए, वैसे ही इतना पीपीएफ तो होना चाहिए। पीपीएफ जैसा कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, क्योंकि इसको ट्रिपल ई कैटेगरी का इन्वेस्टमेंट माना जाता है। ट्रिपल ई कैटेगरी का इन्वेस्टमेंट मतलब क्या आपने सुना है कि दुकान में लगी है और वहां लिख दिया हो सेल? नहीं, वो 3 बार लिखते हैं सेल सेल सेल। कभी भी अगर आप जाते हैं कहीं और कहीं आप देखते हैं तो क्या एक बार लिखा होता है फ्री? ना, वो लिखते हैं फ्री फ्री फ्री। ये पीपीएफ चिल्ला के बोलता है एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट। 3 बार एग्जम्पशन दूंगा मैं आपको। जब निवेश करोगे तो टैक्स में छूट मिलेगी, डिडक्शन मिलेगा। जब उसका ब्याज आएगा तो वो भी टैक्स फ्री होगा, और जब उसकी मैच्योरिटी होगी तो भी वो टैक्स फ्री होगा। ऐसा तो भारत में कोई इन्वेस्टमेंट अवेलेबल नहीं है जो 3 जगह पर टैक्स से छूट देता हो। मैं कहता हूं अगर कोई आपको बोलता है ना 10% का रिटर्न दूंगा, लेकिन अगर वो पोस्ट टैक्स रिटर्न है तो बेटर है आप पीपीएफ में चले जाओ। क्या रिटर्न मिल जाएगा पीपीएफ में? सर पीपीएफ पे रिटर्न मिलेगा आपको एफडी से ज्यादा, करीब करीब 7 से 8% के बीच में वेरी होता है। वैसे फ्लक्चुएटिंग नहीं है, फिक्स्ड ही है, पर सरकार की नीतियां हैं उस पर वो चल रही है। पीपीएफ पर जो रिटर्न मिलेगा 7.1%, अपन मान लेते हैं कि पीपीएफ पे 7.1% का आपको इस वक्त रिटर्न मिल रहा है। 7.1 कंपाउंडिंग के साथ आपको मिलेगा। लेकिन पीपीएफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि पीपीएफ का लॉक इन पीरियड होता है, और वो लॉक इन पीरियड होता है 15 साल का। हो मतलब पीपीएफ में अगर मैंने हर महीने पैसा डाला 15 साल तक, तो वो 15 साल तक लॉक इन रहेगा। हाँ रहेगा, लॉक इन रहेगा। अच्छा चलो सर 15 साल तक लॉक इन भी कर देता हूं, कितना पैसा डालूं? हाउ मच अमाउंट? भाई मिनिमम 500 रुपए, और मैक्सिमम अगर तेरे को टैक्स बचाना है तो 1.5 के ऊपर तेरे टैक्स नहीं बच पाएगा। इसलिए हम ट्रिपल ई कैटेगरी मतलब ई अगर लगाना है तो मैक्सिमम आप 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो पर मंथ, और 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो 1 साल में, और मैक्सिमम आप 1.5 लाख का। ओके, लेकिन अगर मुझे विड्रॉल करना पड़ गया तो क्या पूरा विड्रॉल संभव है?
नहीं, आप विड्रॉ कर सकते हो, वो भी पार्शियल विड्रॉल। कौन सा विड्रॉल कर सकते हैं आप? यू कैन डू ओनली पार्शियल विड्रॉल। लेकिन कितने साल बाद आप पार्शियल विड्रॉल कर पाओगे? तो पार्शियल विड्रॉल आपका संभव है 7 साल के बाद। मतलब 15 साल में से 7 साल तक तो आपका विड्रॉल हो ही नहीं पाएगा, पार्शियल विड्रॉल भी नहीं हो पाएगा। पार्शियल विड्रॉल कितना होता है वो सरकार का फॉर्मूला है, उस हिसाब से वो देखती है। अच्छा, अगर फिर जरूरत पड़ी तो क्या मुझे इस जमा अमाउंट पर लोन मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन वो लोन मिलेगा आपको 3 साल से 6 साल के बीच में। यानी ऐसा नहीं है कि आपको अगर मुसीबत आ जाए तो सरकार आपको भगा देगी कि भैया लॉक इन पीरियड है आप तो जाओ। ये म्यूचुअल फंड नहीं है कि लॉक इन पीरियड है आप तो जाओ ना, लॉक इन पीरियड है लेकिन पार्शियल विड्रॉल संभव है। आपका जितना जमा है उस जमा का एक निश्चित परसेंटेज वो आपको वापस देंगे, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। दूसरा, अगर आप लोन लेना चाहते हो लोन देंगे, लेकिन जितना जमा है उतना पूरा लोन नहीं मिलेगा। उसका भी एक फॉर्मूला है कि इतनी राशि जमा है तो आपको इतना लोन मिलेगा। ओके, तो लोन भी मिल सकता है, विड्रॉल भी मिल सकता है। बहुत ही बढ़िया बात है, अच्छी बात है। और आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट इतना कर सकते हो और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इतना कर सकते हो। अच्छा, अब अगर ये बंद होता है, मान लो मुझे बंद करना है, अरे मेरी आर्थिक स्थिति ही नहीं है, मैं क्या करूं, मैं कहां से लाऊं, उधार लेके पीपीएफ जारी रखूं क्या? मुझे बंद करना है, तो बंद करना है तो मुझे आप पैसा दे दो। देखिए, विशिष्ट परिस्थितियों में अगर आप ये सिद्ध कर देते हैं कि गंभीर बीमारी के चलते आप इसमें इन्वेस्ट अब और नहीं कर सकते, मुझे मेरा पैसा चाहिए वापस, बंद कर दीजिए, आप बिल्कुल बंद कर सकते हैं। मेरे बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए भेज रहा हूं, इसलिए मैं अब इसे बंद करना चाहता हूं, आप इसे बंद कर दीजिए। आप गंभीर रूप से बीमार हैं, कोई बात नहीं, आप इसे बंद कर दीजिए। आप हायर एजुकेशन के लिए अपने बच्चे को कहीं भेजना चाहते हैं, जी हाँ, तो आप इसे बंद कर दीजिए। और अगर मृत्यु हो जाती है तो बंद कर दीजिए। और अगर आप एनआरआई स्टेटस ले लेते हैं कि साहब मैं तो इंडिया में रहना था लेकिन अब मैं तो नॉन रेसिडेंट इंडियन हो गया हूं, मैं तो बाहर जा रहा हूं, तो मैं प्लीज इसको बंद करना चाहता हूं, कर दीजिए बंद, आपको आपका पैसा मिल जाएगा। अच्छा, मजे की बात यह कि लगाओ तब भी डिडक्शन, इंटरेस्ट आए तब भी डिडक्शन, मतलब टैक्स नहीं, और विड्रॉ करो तब भी टैक्स नहीं। ये तो सबसे जबरदस्त कार्य है जो बाकी कोई इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रहा। इसलिए जिस तरीके से एफडी आपके यहां मैंने कहा था कि 40 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर रहे हो, अगर आपको मैंने कहा था कि 10 लाख की एफडी रख दो, तो आप एक काम करो ना, 5 लाख की एफडी करके 5 लाख का पीपीएफ कर लो। क्या ये सुरक्षित है? भाई साहब, ये एफडी से ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि यहां गवर्नमेंट गारंटी 100% सुरक्षित है। क्या शेयर मार्केट ऊपर नीचे होगा तो इसका रिटर्न इधर उधर जाएगा? नहीं सर, ये फिक्स्ड रिटर्न है आपका। भारत की इकोनॉमी कहीं भी जाए, युद्ध हो जाए, परमाणु बम भी गिर जाए, तो ये तो रहेगा, आप टेंशन मत लो इस बात का। ओके, तो ये 100% सुरक्षित है, बिल्कुल। तो सर यार, अभी जो स्थिति चल रही है और ये मोदी जी जो बार बार आके डरा रहे हैं, इसका क्या करें? क्या ऐसी स्थिति में अपने पोर्टफोलियो को रिशफल कर लें? अगर आपका कोई भी म्यूचुअल फंड मैच्योर हो रहा हो, अगर आपका कोई भी, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अभी म्यूचुअल फंड में ना लगाऊं क्योंकि मुझे वार्निंग साइंस मिल रहे हैं कि मुझे अभी नहीं लगाना चाहिए, या डॉलर मेरा ऊपर जा रहा है और मुझे ऐसी कंपनियों के शेयर बेचना है जो एक्सपोर्ट आधारित हैं, जिनका एक्सपोर्ट अभी प्रभावित हुआ है, तो आप अगर वो शेयर बेच रहे हैं तो वो शेयर में से जो पैसा निकाल कर आप रीशफल करके पीपीएफ में डाल सकते हैं। अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन था कि मैं 15 साल तो वहां से पैसा निकालने वाला नहीं था, पर अब मुझे लग रहा है कि निकाल लेना चाहिए, तो आप निकाल कर पीपीएफ इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर रीशफलिंग ऑफ योर पोर्टफोलियो
आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाइए, उसके साथ बैठिए, उसको समझाइए कि अब स्थिति ये है, मैं अपने पोर्टफोलियो को इस समय में, इस कठिन समय में रीशफल करना चाहता हूं। वो आपको बाकायदा सलाह देंगे। मैं तो कहता हूं जाओ ना अपने सीए के पास, खाली हर बार जाके रिटर्न भरते टाइम मुंह दिखाने की क्या जरूरत है। अरे जाके बैठो, डॉक्टर के पास भी तो जाके बैठते कि नहीं अपन, कि मैं कैसे अपनी हेल्थ बनाऊं, मैं कैसे एक्सरसाइज करूं, मैं क्या न्यूट्रिशन, क्या डाइट लूं, मेरा पेट बढ़ने लग गया है। तो ये ऐसी चीज है, तो आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाओ ना। हमने सीए लिया ही नहीं, सीए बहुत महंगा होता है, तुमको सीए का उपयोग करना नहीं आता तो तुमको सीए महंगा लगता है। सीए जितनी फीस में तुमको जो सलाह दे रहा है, उस सलाह को अगर तुम मान लो ना, तो बाबू फिर अब तुम लगाओ अपना गणित, मेरे को क्या है, चलो ठीक है। मैं बोल रहा हूं रीशफल करो अपने इन्वेस्टमेंट को, इसमें ले आओ किसी चीज को, बड़ा इंपॉर्टेंट। 15 साल के बाद क्या करेंगे यार? 15 साल के बाद 3 ऑप्शन है। या तो पूरा विड्रॉल कर ले और लगा दे क्रिप्टो करेंसी में, तेरे को ज्यादा ही शौक चढ़ रहा हो। मैं मजाक कर रहा हूं, मत लगा देना भैया। हाँ, इतने 15 साल तक की जमा पूंजी उठा के आपने हाई रिस्क मॉडल में लगा दी, मैं मजाक कर रहा हूं। जहां करना है आप वो कर लो, 15 साल बाद विड्रॉल कर लो। नहीं 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 नहीं, 15 साल बाद मैं इसको कंटिन्यू करना चाहता हूं। कंटिन्यू करना है तो 5 5 ईयर्स के ब्लॉक में कंटिन्यू होगा ही। हर 5वें साल जाकर आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, शायद कोई फॉर्म नंबर 4 होता है, वो भरना पड़ेगा जाके और बोलना पड़ेगा सर 5 5 साल के लिए जो है कंटिन्यू कर दो जी आगे। 5 5 साल के लिए आपका कंटिन्यू होता जाएगा। हर 5 साल में जाओ, रिन्यू करवाओ, मजे करो। ओके, एक काम और कर सकते हो, वो और जोरदार है कि 5 साल तक तुमने इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया ना, अब नाउ कंटिन्यू भी रखो एंड नो न्यू इन्वेस्टमेंट। कंटिन्यू भी रखो और कोई नया इन्वेस्टमेंट मत करो। 3 ऑप्शन है आपके पास। या कंटिन्यू रखो, नया इन्वेस्टमेंट भी मत करो और सिस्टमैटिकली उसको विड्रॉ करते जाओ, और विड्रॉ करके आप कहीं और लगाते जाओ। पैसे से पैसा बढ़ाना सीखो सर। सुरक्षित इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न लेकर रिस्की इन्वेस्टमेंट में कैसे डालना, ये ज्ञान ही नहीं है हमारे पास। अरे हमारे पास तो यही ज्ञान नहीं है कि हमारे ऑटो पे में कितने कट जाते हैं हर महीने। हमें तो यही ज्ञान नहीं है कि हम बाहर से जोमेटो डिलीवरी ऑर्डर और स्विगी डिलीवरी ऑर्डर कितने के मंगा लेते हैं महीने भर के। अभी कल परसों मेरी बात हुई थी मेरे एक दोस्त से, मैंने कहा भाई तूने कभी ये स्टेटमेंट बना के देखा कि तेरे ऑटो पे कितने होते? मैंने कहा देख जरा तेरा ऑटो पे निकाल के। ऑटो पे निकाला, भाई साहब 3,800 रुपये महीना कट रहे, जाने कौन कौन से ऐप के। उसमें से 4 5 तो वो कोरोना के टाइम में उसमें गाने वाला ऐप कोई स्टार मेकर डाउनलोड कर रखा था, वो भी कट रहा था। मैं कितने गाने गा रहा तू? बोले बिल्कुल गाने नहीं गा रहा हूं। तो मैंने कहा तेरे पैसे गाने गा रहे हैं। होश ही नहीं है भारत को। रील देखने का बोल लो, रोमांटिक रील देख रहे हैं और शेरो शायरी देख रहे हैं और गुलजार की गजलें। अरे क्यों भैया, पहले अपना देख लो यार। तुम्हारा ऑटो पे में 3,000 कट रहे हैं। मैंने कहा चल अब बता जोमेटो स्विगी कितना है? जोमेटो स्विगी निकल के आया 4,000 रुपये महीने का। किसका 4,000 रुपये महीने का? पूरी फैमिली का नहीं, सिर्फ उसका। क्योंकि कभी यहां नहीं जाना है तो ऑफिस में खा लिया, कभी वहां नहीं जाना है तो ऑफिस में खा लिया। 6,000 रुपये महीने का स्विगी जोमेटो कर लिया। मैंने कहा इतना तो पोर्टर करवा लेता ना घर से खाना बनवा के, तो उतना नहीं लगता तेरा। सोचना तो है ही कहा अपने को। अरे छोड़ो सर, क्या है, जिंदगी जिएंगे, यू लिव ओनली वंस। पर कैसे? यू लिव ओनली वंस इन डिप्राइवेशन, यू लिव ओनली वंस इन स्केर्सिटी, यू लिव ओनली वंस इन गरीबी, यू लिव ओनली वंस इन व्हाट? बड़े बड़े जुमले उठा के फेंक देते हैं लोग। यू लिव ओनली वंस क्या? अरे पीस ऑफ माइंड तो लाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा विड्रॉ कर लो, कोई टैक्स नहीं। 5 5 साल में विड्रॉ कर लो, कोई टैक्स नहीं। कंटिन्यू, कोई टैक्स नहीं। टीडीएस कटेगा नहीं, नहीं कटेगा टीडीएस। शुद्ध मुनाफा
आपकी जेब में, शुद्ध विशुद्ध मुनाफा आपकी जेब में। और इसके बाद भी अगर आप अपने पैसों से करते हैं प्यार, तो कैसे करेंगे पीपीएफ से इनकार? पॉसिबल ही नहीं है। ट्रिपल ई कैटेगरी का इन्वेस्टमेंट है, लगाओ तो छूट, ब्याज कर लो तो छूट, विड्रॉ करो तो छूट। इससे बड़ा छुट्टा इन्वेस्टमेंट आपके लिए और कोई नहीं हो सकता। तो मेरा यह कहना है कि पीपीएफ को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करो। और सबसे पहली बात जो बंद करो वो ये कि जो आपको बेचने आ जाए उससे कुछ भी खरीद लो। सब्जी मंडी नहीं है ये कि कोई भी आया कोई भी इंश्योरेंस बेच गया, कोई भी आया कोई भी म्यूचुअल फंड बेच गया। क्या कर रहे हो यार? आपकी जमा पूंजी है भाई साहब, जरा संभाल लो। सर अगर मैं 5,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करूं तो 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 15, 9 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा बाबू। 15 साल बाद ये 9 लाख कितने के हो जाएंगे? लगभग 17 लाख। 15 साल बाद 15 साल बाद इन 17 लाख को कंटिन्यू करना है तो कर और कंपाउंडिंग के मजे ले, नहीं तो ये 17 लाख निकाल के किसी और जमीन वमीन में डाल दे और मजे ले। या ये 17 लाख रुपए निकालना है तो विड्रॉल सिस्टमैटिकली कर ले, या फिर एक काम कर, आखिरी समय तक के लिए पेंशन कुछ प्लान वान बना ले इसी का। भाई कुछ भी कर ले, गवर्नमेंट बैठी है तेरे लिए। देख, एफडी से बहुत ज्यादा, एफडी में टीडीएस कटता या नहीं कटता? एफडी में टैक्स डिडक्शन नहीं मिलता, जब इन्वेस्ट करते हैं तब डिडक्शन नहीं मिलता, यहाँ डिडक्शन भी मिलता है। तो भाई साहब ट्रिपल ई कैटेगरी के इस इन्वेस्टमेंट के बारे में मैंने आपको चॉक बोर्ड डस्टर टाइप की चीज पे समझाया है, शायद आपको समझ में आया होगा। तो अपनी जिंदगी की जमा पूंजी को चॉक से लिखना चालू करें और अपने दिमाग पे जमी हुई धूल को उस डस्टर से साफ करना चालू करें, ताकि आपके इन्वेस्टमेंट का बोर्ड लहलहाता रहे। इसी के साथ अगली बार फिर मिलेंगे जमा पूंजी में।